प्लीज मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को। वज़ीर आज़म कह रहे थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, उनके कपड़े बिक गए लेकिन आटा सस्ता नहीं हुआ। अगले 5 सालों के अंदर 50 के करीब सैटेलाइट जो है वो स्पेस के अंदर भेज रहे हैं। कोई मयार ही नहीं यार, वो कदम कदम पे हराम भी नहीं खाते, वो मिलावट भी नहीं करते, उनकी नकाली कर रहे हैं। कंट्री है वो ओवरऑल जो है ना मेहनत कर रही है और हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं और स्पेस में भी जो है ना उन्होंने बड़े बड़े ममालिक को जो है ना टक्कर दी है। महंगाई का कितना बोझ बढ़ेगा, मुल्क की मईशत जो उभरेगी या फिर इसका रिवर्स गियर लगने का सिलसिला जारी रहेगा। पहले बेसिक चीज़ें इंसान की पूरी होंगी तो वो बाद में सैटेलाइट की तरफ जाएगा ना। पाकिस्तान को सारा खा गए हैं, सैटेलाइट तो सैटेलाइट रह गई। पाकिस्तान इतना गरीब हो गया, आवाम इतनी गरीब हो गई है कि बंदे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इंडिया की ये सैटेलाइट चांद पे तो क्या मरीख पे भी लैंड कर सकती है। उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि उनका जो भी हुक्मरान आता है वो मुल्क के लिए सोचता है, जबकि हमारे हुक्मरान जो आते हैं जो भी आता है वो अपने लिए सोचता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। चांद पे उतरेगी इंडिया बहुत दूर जा रहा है। हमारा जो है वो हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कोई पाकिस्तान में उस तरह का वो नहीं है। हमारा मीडिया पे हमने देखा है और सुना है कि वो लोग जो हैं वो जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, तो हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। हमारा तो मुल्क ही ऐसा है कि हम तो गुर्बत में मारे हैं। हमारे हुक्मरानों का आपस में इत्तेफाक ही नहीं है, तो लिहाजा गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो बाकी तरक्की की तो बात आप छोड़ ही दें, टेक्नोलॉजी की बात आप छोड़ ही दें, वो तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं, लोगों को बिलों की मात में मारा हुआ है, हर हिसाब से लोग अपने आप को मार रहे हैं। तो इंडिया के साथ मेरा ख्याल है कि हमारे ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो तरक्की में बहुत आगे हमारे से। तो हमें इस तरह करना चाहिए, हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, हमें पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहिए। आज सैटेलाइट 4-6 बजे पहुंच जाएगी इंडिया की चांद पे, ये हमारा भी काम बनता था, हमारी भी सैटेलाइट जा सकती थी, पर हम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों नए साल के आगाज हो चुका है और इंडिया के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने साल के पहले स्पेस मिशन को लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक्सरे पोलरोमीटर सैटेलाइट मिशन को 1 जनवरी सुबह 9:10 में लॉन्च किया है। 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर पहुंचने और आदित्य L1 मिशन के जरिए सूर्य तक सफर की शुरुआत के बाद इसरो ने इस साल स्पेस सेक्टर में अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से साल का पहला मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन की लॉन्चिंग के साथ ही भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड एंट्रोम ऑब्जर्वेटरी को स्पेस में भेजा है। गठे नहीं है सारे। इंडिया बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और हमसे हर सिर्फ स्पार्क में नहीं, हमसे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, हर सेक्टर और फील्ड में हमसे आगे जा रही है। और जिसे हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, इंडिया वो हमारे साथ खेल रहा है, शुरू से खेल रहा है। ये हॉट टॉपिक था कि इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया, तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी में उस तरह से एक्सेल नहीं कर रहा है। इंडिया अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, मिलिट्री सैटेलाइट्स। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। उनके अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया ने मतलब हमारे से कंपैरिजन करें तो तरक्की बहुत ज़्यादा की है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है, क्योंकि उनके तो ज़्यादातर अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए या बाकी जो जितने भी मतलब वो सिस्टम चल रहे हैं तो ज़्यादातर MD वगैरह उनके हैं। कि इंडिया अगर मैं एज आ ग्लोबल लेवल पे देखूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया की ये अचीवमेंट और ये अचीवमेंट अच्छी अचीवमेंट है, साइंस के लिए बड़ा फ़ायदा है। इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन पे जो बजट है उस पर ज़्यादा सर्व करते हैं। हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं, ये अपने लल्ले तललों में पड़े रहते हैं। इस चीज़ पे हम लोग आते ही नहीं हैं। हमारे टैलेंट हम बहुत है नौजवानों में इधर, लेकिन इनको पॉलिश करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जितने भी अचीवमेंट किया था उन्होंने सारे अचीवमेंट जो ना वो अचीव किया था, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये अचीव करेगा। व्हाट डू यू थिंक ये इसरो की कितनी बड़ी अचीवमेंट है? इसरो अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स पे भी, जो उन्होंने मिशन मंगलयान किया था और उससे पहले भी 3-4, और इसरो बहुत डेवलप हो चुका है। ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट को, उन्होंने इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे इस तरह नहीं है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट स्पेस साइंसेज पे बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि
रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, इससे आगे बात नहीं जाती है। तो दुनिया जो है वो इस चीज़ से निकल आई है। वर्ल्ड हमेशा टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करती है, जबकि पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रहा। तो इंडिया में जब हम देखते हैं तो दे आर डूइंग अ वेरी गुड थिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। इससे पहले भी एक वक्त में वो 100 उसने सैटेलाइट लॉन्च की थी, लेकिन वो सैटेलाइट जो थी वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए थी। लेकिन अब मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जो कि पहले यूएसए के साथ यूएसए हेल्प आउट कर रहा था, लेकिन अब उनको लगा कि ये हमारी नीड है, तो उन्होंने एनालाइज किया कि ये हमारी नीड है, तो हमें इस पे वर्क करना चाहिए। आपको लगता है कि अपनी नीड को एनालाइज करना और फिर उस पे वर्क करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1947 से यही दुश्मनी आ रही है। आप वाघा बॉर्डर से भी दे सकते हैं कि हम एक दूसरे से नफरत करें, अगर हम एक ही हो जाए तो हम बहुत तरक्की करेंगे। क्या बहुत अच्छी बात कर दी आपने। ये जितने भी स्पेस साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान में टिकते नहीं हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो अमेरिका चले जाएं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मतलब उनके टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल रही है। अच्छा, रशिया है, चाइना है, ये जो है इनकी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, यूएसए की तो सबसे ज्यादा है। अब उनको यानी इंडिया टक्कर दे रहा है। हाँ, What do you think? क्योंकि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब इंडिया में है तो उतना ज़्यादा वो काम भी ले रहे हैं उनसे। आसपास देख, अपने हमसाए मुल्क ममालिक के साथ देखे कि यार वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं, तो हम भी इंशाल्लाह फिर इस तरह ग्रो करें। उनके लिए अब इजी है क्योंकि वो चांद पे भी पहुंच चुके हैं, वो ऑब्वियसली मार्स पे भी जा चुके हैं, तो उनके लिए बड़ा अब ये कंपेटेबल है, बड़ा इजी है उनके लिए। अच्छा, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब आप इस तरह की बड़ी बड़ी आपकी अचीवमेंट्स होंगी, चंद्रयान, पहले भी 100 सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च की थी बट वो कम्युनिकेशन के लिए थी, बट एक बड़ी अचीवमेंट थी वो भी, तो वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएसए, चाइना, रशिया पे? सबसे पहली चीज़ तो ये मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। हाँ जी, तो ऑब्वियसली वो डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे। कुछ पाकिस्तानी है वो ऐसा सोचते हैं कि अच्छा वो अगर मिलिट्री सैटेलाइट्स भेज रहे हैं तो वो हम पे स्पाई करेंगे। ये क्या थॉट प्रोसेस है? इसके मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से उनके दिमाग। इस टाइम वो चांद के आप कह लें साउथ पोल पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने रेयर मेटल्स हैं और जहाँ पे पानी भी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे आइस है। तो अगर आप उस पर्सपेक्टिव से जाके सोचेंगे तो उनके अंदर ये एबिलिटी तो है, ठीक है। और पाकिस्तान कहता है कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन था, सारा AI का कमाल है, ग्राफिक्स का कमाल है। पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज़ को। देखें, पाकिस्तान के मानने से या ना मानने से कुछ नहीं होता, हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। और इंटरनेशनल मीडिया और उनका जो उस पर इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा सा, लेकिन रियलिटी सामने आ जाती है। और रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि वो ऑलरेडी वहाँ पर चांद उनका जो था वो पहुँच चुके हैं और वहाँ से भी वो जो उनके स्टडीज़ हैं उनके कैरी ऑन कर रहे हैं। इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमारा किसको नहीं पता। ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना